मोहनपुर गांव में कामिनी नाम की एक औरत रहती थी, जो अपनी गाय सावित्री के साथ अकेली रहती थी। सावित्री बहुत ही सीधी सादी और समझदार गाय थी, पर कामिनी बहुत लालची और कठोर स्वभाव की थी। एक दिन जब कामिनी अपनी गाय को जंगल से चराकर ला रही थी, तो गाय मस्ती में धीरे धीरे चल रही थी। कामिनी ने गुस्से में आकर डंडा मारते हुए कहा, चल रे मोटी, जल्दी चल। खाने में तो पूरी थाली साफ करती है और चलने में आलस दिखाती है। सावित्री चुपचाप सब सह रही थी, लेकिन उसके दिल में दर्द और शिकायतें थीं। रात को वह आसमान की ओर देखकर बोली, हे भगवान, ये औरत मेरे साथ बहुत अन्याय करती है। क्या मैं सिर्फ दूध देने की मशीन हूँ? हर दिन सावित्री कामिनी के गुस्से और लालच को सहती रही। वह उसे सुबह से भूखा रखकर खेतों में काम करवाती, फिर भारी मटके भरवाती और अंत में दूध निकालती। एक दिन जब मोहनपुर का सालाना पशु मेला लगा, तो कामिनी भी सावित्री को लेकर गई। सावित्री अपनी सुंदरता और शालीन स्वभाव के कारण सबको बहुत पसंद आई। वाह, क्या नस्ल है इसकी, बिल्कुल स्वर्ण जैसी चमक। हाँ, पर कामिनी इसे बहुत मारती है। लोगों की बातें सुनकर कामिनी भड़क गई। मेरी गाय है, मैं जैसे चाहूं वैसे रखूं। तुम लोग कौन होते हो सिखाने वाले? सावित्री सब सुन रही थी, और पहली बार उसने महसूस किया कि दुनिया में और भी लोग हैं जो उसके दर्द को समझते हैं। रात को सावित्री ने आंखें बंद कर भगवान को याद किया। तभी ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक के देवता, प्रकट हुए। माता सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहती हो? सावित्री ने शांत होकर कहा, प्रभु, मुझे इस पृथ्वी से मुक्त कीजिए। मुझे अब स्वर्ग में शांति चाहिए। ब्रह्मदेव उसे स्वर्गलोक ले गए। वहां वह हरे भरे बागों में घास खाती और चैन से रहती। एक दिन जब वह साथियों के साथ जोर जोर से गाना गा रही थी, तो ब्रह्मदेव ने कहा, यह स्वर्गलोक है, यहाँ शांति जरूरी है। सावित्री ने शांत होकर कहा, अगर यहाँ भी अपनी खुशी न मना सकें, तो यह स्वर्ग किस काम का? बेहतर है हम धरती पर लौट जाएं, जहाँ कम से कम खुलकर जी तो सकते हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले, माता, तुम्हारे विचारों में सच्चाई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर धरती पर भेज सकता हूँ, एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन इस बार ऐसे परिवार के पास जो तुम्हें प्यार दे। सावित्री खुशी खुशी स्वर्ग से लौटती है, लेकिन इस बार वह मोहनपुर की छोटी बच्ची अदिति के घर जन्म लेती है। अदिति उसे बहुत प्यार करती है, उसे गले लगाती है, गाना सुनाती है और कभी डंडा नहीं मारती। सावित्री भी इस घर में भरपूर दूध देती है, लेकिन इस बार वह सिर्फ गाय नहीं, परिवार की सदस्य बन जाती है। सीख, प्यार और सम्मान से हर प्राणी फलता फूलता है। किसी को मजबूरी नहीं, प्रेम चाहिए। बेजुबान भी सब समझते हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए।